जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने एक और नए अपडेट के साथ। तो आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए रुख करते हैं इस ताज़ा खबर की तरफ। आप देख सकते हैं कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदल गए हैं नियम। अब परिवार को मिलेगी 1.5 लाख रुपये से पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये 7वें वेतन आयोग के मुताबिक अधिकतम पेंशन की जो राशि है वो 2.5 लाख रुपये तक है। लेकिन फैमिली पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है अब, जिसकी वजह से 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली को भी सुविधा मिलती है। अगर पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन यानी कि CCS पेंशन 1972 के तहत कवर है। तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद में अगर दोनों सदस्यों की मृत्यु के बाद में उनके बच्चों को 2 पेंशन मिल सकती हैं, यानी कि नॉमिनी के तौर पर। यह पेंशन अधिकतम 1.5 लाख या उससे अधिक हो सकती है। हालांकि पेंशन के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं, और वो शर्तें हैं वो क्या, जान लीजिए। CCS पेंशन 1972 के रूल के तहत 54(11) के मुताबिक अगर पति और पत्नी दोनों पेंशन के नियमों के तहत आते हैं तो दोनों की मृत्यु के बाद में उनके 2 बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी। नियमों के मुताबिक अगर सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद में किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन इनमें से दूसरे सदस्य को मिलेगी। अगर रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बच्चों के या फिर फैमिली की सुविधा मिलेगी। पहले कम मिलती थी फैमिली पेंशन। पहले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने पर जीवित बच्चों को फैमिली पेंशन के रुपए में 45,000 रुपये मिलते थे। पेंशन रूल 54(3) के तहत यह नियम था, अगर बच्चों को दोनों फैमिली पेंशन दी जाती हैं तो सब रूल 2 के मुताबिक यह राशि 27,000 रुपये होती थी। छठे वेतन आयोग के तहत नियमों के मुताबिक CCS रूल्स के तहत अधिकतम पेंशन की राशि 90,000 रुपये के 50% और 30% के हिसाब से 2 फैमिली पेंशन मिलती थी। 90,000 के हिसाब से यह 45,000 और 27,000 रुपये होते हैं। क्या है मौजूदा नया नियम? 7वें वेतन आयोग के मुताबिक अधिकतम पेंशन की राशि 2,50,000 रुपये तय की गई है। लेकिन फैमिली पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद में मृत्यु हो जाती है तो 1,25,000 की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75,000 रुपये की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी। 7वें वेतन आयोग के बदले में नियम में सरकार ने 2,50,000 रुपये महीना के हिसाब से फैमिली पेंशन तय करी है। अधिसूचना के मुताबिक 1/1/2016 से 45,000 रुपये की जगह कुल 2.5 लाख का 50% यानी 1.25 लाख रुपये नॉमिनी को पेंशन के रूप में मिलेंगे। पहले 27,000 रुपये की पेंशन को अब 2.5 लाख का 30% यानी कि 75,000 रुपये किए गए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि जो सरकार ने जो ये फैसला किया है वो बिल्कुल सही है? क्योंकि किसी कारणवश यदि पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो बच्चों के लिए जो किया गया है वो आपको सही लगा? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।